ये पूरी आबादी को 2-2.5 हज़ार घरों को बेदर्दी से तोड़ दिया गया, जिसमें बहुत सारी बेसहारा औरतें थी जो अपने बच्चियों का कफालत करती थी। उनको घरों से इस तरह निकाल के बाहर फेंका गया जैसे दूध में से मक्खी को निकाला जाता है। कल का वाक्य है, कल जिस तरीके से पुलिस ने हमारे साथ जुल्म सितम करा है, लेकिन वो किसके कहने पे जुल्म सितम करी है? खुदा के लिए उनको शर्म आनी चाहिए। वीडियोस भी मौजूद होंगी जो हमारे ख़वातीन के साथ जुल्म किया गया, वो तो अल्फाज नहीं है। यकीन करें, दिल इतना दुखी है, हम कुछ कर नहीं सकते। हम क्या करें? सत्तर साल पहले तो ना तो कोई केडिया थी और ना कोई कैमसी थी, और भुट्टू साहब ने ये कहा कि रोटी और कपड़ा और मकान, जो जाए वो वहीं बैठा रहे। ये सोचकर हम लोग यहाँ बैठ गए। 61 में हम यहाँ पर आए थे। 61 में यहाँ कुछ भी नहीं था। ये ना सामने केडीए की आबादी थी, ना पीछे कुछ था। पठान हैं, हज़ारे वाले हैं, और हमारे उर्दू बोलने वाले यहाँ पे बहुत इत्तेफाक से रहते हैं भाई सब जितने भी हैं। ये घर हमारा है जिसे बेदर्दी से तोड़ दिया गया, जिसपे सिंध पुलिस इन्वॉल्व है और बाकी हमारे तमाम महकमे इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। चिड़िया भी अपना घोंसला एक एक तिनका जमा कर कर घर बनाता है, तो क्या उन बच्चों का, उन बहन भाइयों का, उन बेटियों का घर नहीं? हर एक इंसान अपने लिए लड़ता है। अगर पुलिस हमारे के लिए ऊपर आके लड़ रही है तो हम भी तो अपनी लड़ाई कर रहे हैं घर के लिए। हाई कोर्ट ने हमारे को सिविल कोर्ट के अंदर भेज दिया। जब सिविल कोर्ट के अंदर हम पहुंचे तो सिविल कोर्ट के अंदर उस वक्त हमारे को बोला कि 1 बजे आपको जो है ना स्टे ऑर्डर मिल जाएगा, और 1 बजे के इंतज़ार में हम 10 बजे बैठे और 12:30 बजे हम कोर्ट के अंदर दोबारा जज के सामने हाजिर हुए। उस वक्त जज ने हमारे को जो है स्टे ऑर्डर नहीं दिया। उसके बाद किसका फ़ोन आया था? कौन सी वो ताकत है जो हम गरीब लोगों के ऊपर जुल्म और सितम हो रहा है? आटा महंगा, चीनी महंगी, गैस महंगा। हमने अपने किस तरह पेट कार के बिजली के बिल भी जमा कराए हैं, सुई गैस भी जमा कराई है। हमने बहुत मुश्किलों से बिल जमा कराए हैं। जो चोर डकैत बन रहे हो, क्यों बन रहे? हमारे यहाँ पर तकरीबन 80-85% आबादी गरीब है। 15-10% लोग ऐसे होंगे जो पैसों वाले होंगे, सेटल हो जाएंगे कहीं जाके। वहाँ गए सदर प्रेस क्लब के आगे, पहले कॉलेज वालों का धरना था, उनकी पूरी सुनवाई उन्होंने की है। टीवी में, खबरनामे में हमने खुद देखे। हम लोग भी वहाँ पर गए, हमारा कुछ भी नहीं हुआ। आप बताओ, मीडिया भाग गई, अखबार वाले भाग गए। वो तो बड़ा गढ़ था ना उनका, उनको तो फरियाद सुननी थी। कोर्ट का जो ऑर्डर आया था तो 3 दिन बाद जो ना उन्होंने हमारे को जो नोटिस लगाया, उन्होंने 3 दिन बाद आप अपने घर खाली कर दें। 3 दिन के अंदर आप खाली कर दें, आप कहीं भी जाए। तो जो घरों के अंदर सामान था 3 दिन बाद उन्होंने आके और जो ना मशीनें चलाई हैं, और जो सामान था वो सामान अंदर का अंदर ही रह गया। जो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल है वो नाले के ऊपर है, जो नॉर्थ नाज़िमाबाद का नाला आ रहा है उसके नीचे जा रहा है। अच्छा, कैंसर हॉस्पिटल नाले के ऊपर है, उन तमाम को एसटी प्लाट कर दिया, और गरीबों की आबादियों को जो है वो कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी। उसका जनरेटर नहीं हटाया। उसका जनरेटर फुटपाथ के ऊपर है, उसकी पार्किंग फुटपाथ के ऊपर है, उसकी हर चीज़ फुटपाथ के ऊपर है। आप उसे तोड़ें, आप जाएं वहाँ पे लोगों को देखें, कई लोग तो बेचारे हार्ट अटैक से मर गए सिर्फ इसी वजह से कि उनकी जमा पूंजियां लगी हुई थी सबकी। ऐसे बेहोश पड़े थे, मेरे बच्चे बेहोश थे, उनको उठा उठा के पानी डाल डाल के उनका क्या बताएं, बच्चे को फिर अस्पताल ले गए वहाँ से। हम इनको कहते हैं कि भाई आप हमें चलें, इसकी जगह आप नेमो बदल दें, तो कहते हैं कि आप इस जगह का वो किराया दें कि जो आप 61 से यहाँ बैठे हैं, आप हमें किराया दें इसका। तो यार फिर हम तो वो बात वही हो गई कि हम या तो मकबूजा कश्मीर में, या हम फ़लस्तीन में, या हम सीरिया में।